अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू हील एंड लर्न विद एएम। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर दूसरे बंदे का यही जो है वो शिकायत होती है कि यार काम में दिल नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। बस एक दिन दिल चाहता भी है तो फिर अगले दिन वही सब होना शुरू हो जाता है। मतलब मज़ा नहीं आ रहा काम करने में ना। तो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना हम इसी टॉपिक पर बात करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि जैसे कि हमारा कामों में दिल नहीं लगता, हम बहुत ज़्यादा जैसे इरिटेट हो जाते हैं अपने कामों से। तो इसी चीज़ पर आज हम बात करेंगे और बहुत मज़ेदार बात होने वाली है इस पर। तो हमारे साथ ही रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास रीज़न्स क्या हैं जिसकी वजह से हमारा कामों में दिल नहीं लगता। तो जैसे कि आपके सामने लिखे हुए हैं कि ओवर थिंकिंग, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर, हमारा पास्ट या हमारा फ्यूचर या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ बुरी हुई होती हैं, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, टेंशन लेते हैं, ख़ुद को परेशानियों में घिरा रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा टेंस्ड महसूस करते हैं और हमारा अपनी ही एक्टिविटीज़ में, अपने ही डेली के कामों में दिल नहीं लग रहा होता। सेकेंड इज़ स्ट्रेस। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या दूसरे और चीज़ों की वजह से, तो हम अपने कामों में दिल नहीं लगा पाते। इससे जो नेक्स्ट है बैड एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत इस तरीके के हैं, जैसे कि हमारी जिससे डेली रूटीन ख़राब हो रही है, हमें गुस्सा ज़्यादा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिविटी से भरपूर होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा कामों में दिल नहीं लगता, हम बैड फील करते हैं, हम लो फील करते हैं। आफ्टर दैट फ़िज़िकल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि एजिड लोगों में ये होता है, जैसे बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है और अपने जो हमारे डेली के काम काज हैं हम उनको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो चलें जी, सबसे पहले सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले ख़ुद को देखना है और डॉक्टर को, किसी को भी आप चेकअप करवाएं। क्या आपको ऐसा तो नहीं कि आपको ब्लड की कमी हो रही हो? एनीमिया की वजह से भी ये सब इलामात आते हैं, आपका कामों में दिल नहीं लगता। तो उसके लिए सबसे पहले आपने यही करना है कि आपने अपना एक सीबीसी टेस्ट करवाना है। किसी भी आपके करीबी हॉस्पिटल में हो जाएगा। और मोस्टली ऐसा होता है कि एनीमिक होने की वजह से भी आपको इस तरह के इलामात आ रहे होते हैं। बट अगर आपको एनीमिया नहीं है और आपका सीबीसी टेस्ट बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है, आपको इस तरह के कोई इलामात नहीं हैं कि आप में खून की कमी है, तो देन द सेकंड सॉल्यूशन इज़ हेयर। अब जी सेकंड पे क्या है? सेकंड पे सबसे पहले हमने देखना है ख़ुद को। हमने ख़ुद को देखना है, उसके लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी लिस्ट। हमारे कामों की क्या-क्या लिस्ट है, हम सुबह से शाम तक क्या-क्या काम करते हैं और क्या-क्या काम करने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर हम काम करेंगे तो ही हम अच्छा फ़ील करेंगे, हमारे हर काम मैनेज होगा। ख़ुद से मोहब्बत करना इज़ डिसिप्लिन रखना और ख़ुद के हर काम वक्त पर मुकम्मल करना। तो सबसे पहले हमने बनानी है लिस्ट, देन वी प्रायोरिटाइज़ आवर वर्क्स वन बाय वन। हमने अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करना है, जो ज़रूरी काम है वो सबसे आगे लिखना है और हमने कोशिश करनी है कि डे एंड पर हमारे वो सारे काम कंप्लीट हो जाएं। और ख़ुद को इस चीज़ पर दाद देनी है कि यार हमने किया है, वेल एंड गुड। हम अगर ख़ुद को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमने ख़ुद को चेंज करना है। नो वन इज़ हेयर टू चेंज अस। नेक्स्ट इज़ ख़ुद को टाइम दें, वॉक करें, डीप ब्रीथ करें, ख़ुद को गहरी सांस लें, अपनी सोचों पर काम करें, ख़ुद पर काम करें और ज़िंदगी में अपनी चेंजेस लेकर आएँ। ख़ुद को अहमियत दें। अगर हम हैं तो सब है, अगर हम नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अच्छा, दिस इज़ द थिंग वेयर वी राइट फ़ायदे और नुकसानात। अगर हम काम करेंगे अपना डेली, हमारे पास क्या क्या फ़ायदे होंगे, हमारी लाइफ कैसे बेहतर होगी, रूटीन कैसे बेहतर होगी, हेल्थ कैसे बेहतर होगी, फाइनेंशियल इश्यूज़ कैसे बेहतर होंगे। और अगर हम जस्ट लेटे हुए हैं और अपने काम नहीं कर रहे हैं, उसके क्या क्या नुकसानात हैं। जब हम लिखेंगे हमारे सामने क्लियर हमारे गोल्स होंगे कि अब हमने क्या करना है। अगर हम अपने रूटीन को बेहतर करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आपको हमेशा ये याद रखना है कि हम खुद जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, कोई भी हमारा काम नहीं करेगा।
हम ख़ुद को अहमियत देंगे तो हमारी अहमियत होगी। अगर हम अपनी वैल्यू ख़ुद बनाएंगे तो ही हमारी वैल्यू होगी। देयर इज़ ऑल स्टार्ट्स विद अस। अगर हम हैं तो सब है। हमें कोई आके हमारा हेल्प नहीं करेगा, हमें ख़ुद अपनी हेल्प करनी है, हमें अपनी मदद आप करनी है। सो थैंक यू सो मच। ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो थी। आई होप ये आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी और आगे भी आपको इसी तरीके की कुछ ऐसे टॉपिक्स पर हम ज़रूर बात करेंगे जहाँ पर आपको डेली मुश्किलात पेश आती हैं। तो हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।